जय हिंद दोस्तों। 26 जनवरी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल का जो गणतंत्र दिवस है, जो अपना रिपब्लिक डे है, उस पे अपने तो ऑनलाइन के लिए ये पहला ही रिपब्लिक डे है, तो उस हिसाब से आप लोग सभी के लिए मैंने सोचा कि आपको अचानक से पहले वीडियो डाल के नहीं बताऊं, अचानक से आपके सामने कुछ स्पेशल चीज लेके आऊं। इसलिए आप सभी के लिए ये अच्छी न्यूज है कि 50 प्रैक्टिस सेट जो हम करने वाले, मैंने 15 का बताया था, हम 50 प्रैक्टिस सेट करेंगे आर्मी अग्निवीर के एग्जाम से पहले पहले, जो अपने आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, जीडी सब में यूजफुल होने वाले हैं। तो वो प्रैक्टिस सेट मैथ के 15-15 सवाल हम करेंगे। और अब ये है कि इन 50 प्रैक्टिस सेट जिस बंदे ने कर लिए पूरे, उसके लिए आर्मी अग्निवीर एकदम निकालना इजी हो जाएगा। उस आर्मी अग्निवीर के लिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो ये वीडियो जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वीडियो को, क्योंकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिनकी मैथमेटिक्स कमजोर है, जिनकी गणित कमजोर है, वो बच्चे इस वीडियो के माध्यम से, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अगर 50 प्रैक्टिस सेट आप कर लेते हो तो आपके लिए मैथ है, गणित है, वो सुफिशिएंट है। 50 प्रैक्टिस सेट अगर आप कर लेते हो पूरे, तो आपका मैथ के अंदर स्कोर 90%, 80 से 90% स्कोर बनाने में कोई दिक्कत आपके कहीं भी नहीं होगी। तो इतने दिन हम तरीके सीख ही रहते मैथ में, इसके साथ में मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं और ये प्रैक्टिस सेट आप जरूर करोगे और हमेशा रेगुलर, जब भी वीडियो है रेगुलर करते जाओ। ये 15 सवाल आपका, आपके मतलब परिवार का जो आने वाला फ्यूचर है वो बदल सकते हैं। ये 15 सवाल पर डे के हिसाब से हम धीरे धीरे करते जाएंगे, प्रैक्टिस होती जाएगी, सवाल निकालते जाओ, वीडियो को पॉज करो, निकालो, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो वीडियो देख के फिर निकालो सवालों को। तो वो प्रैक्टिस सेट हम आज शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने जितनी भी प्रश्नावली हमने की है उनमें आप क्या करोगे, उनको एक बार आप रिवाइज कर सकते हो अगर आपको कोई सवाल दिक्कत करे तो प्रैक्टिस सेट के लिए क्या करेंगे हम आज का अपना पहला सवाल देखो। सबसे पहला प्रतिशत का सवाल ही लेते हैं। तो प्रतिशत का सवाल अपने आ रहा है, एक वस्तु की कीमत, सवाल आ गया कोई वस्तु है, कोई वस्तु है, उस वस्तु की अपने कीमत कितनी है, वस्तु का मूल्य कितना आ गया आपके सामने, वस्तु का मूल्य है वो है 960 रुपए, 960 रुपए वस्तु का मूल्य है अपने 960 रुपए। और यह है वस्तु का विक्रय मूल्य। सवाल दे रखा आपको, एक वस्तु की कीमत 960 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है। कोई वस्तु है उसको हम बेचते हैं तो 20% का लाभ होता है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य है 960 रुपए, लाभ कितना हो रहा है आपके, लाभ हो रहा है 20%। तो 20% का जो लाभ हो रहा है वो वस्तु के कितने विक्रय मूल्य, 960 विक्रय मूल्य पर। तो इस वस्तु का आपको क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कितने में हमने वस्तु को खरीदा, तो क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है, क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है 100 रुपए मान लेते हैं हम। तो विक्रय मूल्य कितना हो रहा है, 100 से वस्तु कितने की बढ़ गई, 120 रुपए की, 100 से 120 रुपए की ये वस्तु है, ये मान लो क्रय मूल्य है 100 से 120 की। 120 की वैल्यू कितनी है आपके सामने, 120 का मतलब 20% लाभ पे बेच रहे हो। 120 की वैल्यू कितनी है आपके 960, 120 की वैल्यू आपके सामने कितनी आ गई 960 रुपए। 120 की वैल्यू 120 है, वो किसके बराबर है 960 के। तो 1 रुपए किसके बराबर होगा 960 के बट्टा में 120, तो 100 किसके बराबर हो जाएगा, 100 हो जाएगा 960 बट्टे में 120 गुणा में 100। यही मैं यहाँ पे लिख रहा था, 100 को इधर गुणा में कर दिया और 120 को इधर हमने बट्टा में कर दिया। ठीक है, अच्छे से समझ लेना सवाल। 120 की वैल्यू 960 है, एक की वैल्यू 960 बट्टा 120 और 100 की वैल्यू आ गई आपके सामने ये वाली। सरल कर दो इसको, 0 से 0 8, कितने हो गए 800 रुपए। अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 800 रुपए। क्या आ गया इसका आंसर आ गया। इसके बाद में देखो जरूर पीडीएफ आएगी आपके सामने सवालों की, इसके साथ में मैं आपको सवाल भी यहाँ पे लिख रहा हूं। अगला सवाल आपके सामने है, जैसे समय काम दूरी वाला है वो सवाल भी हम समझ लेंगे। पहले प्रतिशत का सवाल देखते हैं।
2500 रुपए का, चलो साधारण ब्याज 2500 रुपए का 5% वार्षिक। मूलधन कितना है? मूलधन आ गया आपका, मूलधन आ गया 2500 रुपए। सवाल देख लेना, मूलधन आ गया 2500 रुपए और दर कितनी है? दर दे रखी आपको 5% वार्षिक। 5% वार्षिक साधारण ब्याज है किधर से? 3 वर्ष का। समय कितना है? समय आपका 3 वर्ष। 3 वर्ष समय दे रखा है, इसका आपको क्या निकालना है? साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज मैंने बताया था मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में 100। 2 जीरो काट दी यहां से, इनको गुणा कर दो। 125 गुणा में 3 15 और 7 और 3 375 रुपए आपका क्या आ जाएगा? इसका 375 रुपए आ जाएगा आपका 3 साल का साधारण ब्याज। 2 जीरो से 2 जीरो 125 को हमने 3 से गुणा कर दिया, 375 रुपए आ गया आपका साधारण ब्याज। ये आ जाएगा 3 साल का। आ गया समझ में? इसके बाद में आपका प्रतिशत का अगला सवाल आ रहा है आपके सामने। देखो 2500 का 10%। देखो सवाल दे रखा है आपके सामने 2500 का 10%। तो प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 0 से 0 कितना आ गया? 250। इतना सा सवाल, सिर्फ इतना सा सवाल। 2500 का 10% कितना होता है? 250, सबको पता है। ठीक है, चलो ये भी आ गया समझ में। अब एक सवाल आपको दे रखा है इसके अंदर, ध्यान से देखना। इसमें आपको सवाल दे रखा है कि 27/21 का मान क्या होगा? ये सवाल ध्यान से देखना। 27/21 है वो किसके बराबर होगा? यहाँ पर आपको उत्तर कितना दे रखा है? 7/3। जो बोल रहे थे ना ट्रिक, ये ट्रिक काम नहीं आती यहाँ पे। 7/9 और 3/7 और क्या दे रखा आपको? 9/7। इनमें से सही ऑप्शन, सही उत्तर आपका कौन सा है ये देख रहे हैं। तो देखो 27/21 है। 27/21 27 में किसका भाग देता? ऑप्शन से देख लो सीधा आप, नहीं तो इनको काट के भी कर सकते हैं। 3 का जा रहा धीरे धीरे काट के तो आ जाएगा। नहीं तो देखो 27 में 9 का जा रहा है, ठीक है 9 का जा रहा है। यहाँ पे 9 नहीं है, यहाँ पे भी 9 का भाग दे दिया, कितनी बार गया? अब देखो ये 9 से डिवाइड है, ये 7 से, ये 9 से, ये 7 से, ये 3 से डिवाइड है, लेकिन 3 से नहीं 9 से हो रहा ना सीधा। तो 9 को देखो, 9 को हम 3 से गुणा करते हैं, 7 को 3 से गुणा करते हैं, कितना था? 27/21। तो 9 से डिवाइड ये है और 7 से डिवाइड ये है। तो अपने आप अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला सही हो जाएगा। ये सवाल अग्निवीर में पीछे आ रखे हैं, वही सवाल है, कोई हम अलग से सवाल नहीं करते। अब इसमें एक सवाल आपको दे रखा है, कौन सी संख्या 10 से विभाजित है? तो 10 से विभाजित कौन सी? देखना सबसे इजी, 10 से विभाजित, 10 से विभाजित। बोल रहे थे ना कि अपना आर्मी वाला सवाल होगा कि 10 से विभाजित संख्या बतानी है। 10 से विभाजित संख्या कौन सी? यहाँ पे लिखिए 525। बहुत इजी सवाल है। 525, 1150 और 516 और 99। अरे बेसिक का मतलब क्या है? बेसिक का मतलब यही चीज है। मैं बीच में आपको बताता हूँ ना कि 10 के भाग की संख्या में लास्ट में 0 आएगा तो 10 का भाग जाना ही जाना है, क्योंकि बट्टा में 10 करते हैं क्या होता है? हमेशा लास्ट 0 कटता है। तो बट्टा में 10 का मतलब क्या होगा? ऊपर 0 होना जरूरी है, 0 है तभी 10 का भाग जाएगा। तो अपने ऑप्शन कौन सा जाएगा? 1150। ये आर्मी के प्रीवियस ईयर के सवाल है, जो आर्मी में पीछे आ रखे हैं सवाल, हम अलग नहीं करें। अब सवाल इसमें दे रखा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो हमने देखो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का मतलब है सबसे छोटी संख्या तो 10 है, 2 अंकों की, ठीक है। 3 अंकों की 100, 4 अंकों की 1000, 5 अंकों की 10,000, ऐसे एक एक जीरो बढ़ाते जाओ। ये हो गए ना 2 अंक, 1 2 1 2 3। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। और सबसे बड़ी पूछे तो, सबसे छोटी पूछे तो देखो 1 अंक की तो हो गई 9, सबसे बड़ी संख्या, और 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की,
5 अंकों की। ये तो बड़ी संख्या, ये है छोटी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपके सामने क्या आ जाएगी? 100 आ जाएगी। 100 आ जाएगी। आया समझ में ये सवाल? अब इसमें एक सवाल आपको पूछ रखा है कि 70 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 30% पानी है, तो दूध की मात्रा बताओ। ये देखो 70 लीटर क्या है? दूध है। 70 लीटर दूध है। 70 लीटर दूध में 30% पानी है। पानी कितना है? पानी कितना है? 30% पानी है। तो इसमें आपसे पूछ रखा है दूध की मात्रा बताओ कि दूध की मात्रा कितनी। इस सवाल को अच्छे से समझना। देखो दूध पूरा कितना है? 70 लीटर। इसमें पानी कितना है? 30%। तो होता है टोटल 100% है। 100% होता है टोटल। 100 में से 30 पानी आ गया, तो पीछे कितना बच गया? कितना बच गया? 70%। भाई 100 में से 30 गया, 70%। तो 70% इसमें शुद्ध दूध है ना, तो शुद्ध दूध का मान पूछे तो आपके कितना हो जाएगा इसका? 70 लीटर का 70% कितने लीटर हो जाएगा आपका? 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, 7 7 कितना हो गया? यानी 49 लीटर। 49 लीटर क्या आपके? 49 लीटर है इसके अंदर शुद्ध दूध। ऐसे सवाल आते हैं आर्मी में। तो हम तो लेवल के सवाल कर रहे थे, छोटे सवाल नहीं कर रहे थे। ये मैंने प्रीवियस ईयर का आपको पेपर है वो आपके सामने लेके आया हूँ। ये सवाल इसलिए लेके आया हूँ कि आपको पता होना चाहिए हमने टाइम टू टाइम कितने सवाल किए। मैंने बेसिक से सवाल किए, कोई ट्रिक नहीं लगी है, कहीं पे भी ट्रिक नहीं है। देखो ये सवाल एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे हमने तीसरा कर लिया, ये चौथा सवाल कर लिया, पांचवा कर लिया, छठा कर लिया, सातवां सवाल कर लिया। कितना टाइम लग रहा है वो भी आपको बता के कर रहा हूँ, समझा? कितना टाइम लग रहा है? अरे टाइम कहीं पे भी नहीं लगता, टाइम कहीं पे भी नहीं लगता। बेसिक से करोगे, बेसिक से ट्रिक बनती है आपके उतने। ये मत सोचो कि यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगा, सिवाय सिलेक्शन नहीं देगी ना अगर मैथ के अंदर, तो कोई सी भी नहीं दे सकती होती। ये ध्यान रखना। मैथ की मैं गारंटी लेता हूं, अगर आप यहाँ से निकल करके यहाँ पे आपने 3-4 महीने 5 महीने 6 महीने तैयारी कर ली, उसके बाद में आप सोचते हो ना अग्निवीर या कहीं पे भी मैथ कोई सी भी हो, अगर 70-75% स्कोर नहीं करो ना तो मेरे को बोल देना, गारंटेड मैथ है ये, ठीक है। वीडियो को शेयर करना है क्योंकि लोगों को, दूसरों को भी पता तो चले ना कम से कम कि मैथ होती भी है ऐसी कुछ, ठीक है। केवल ट्रिकों से कुछ नहीं होता है। तो ट्रिकें वहीं पे काम आती है जहां पे नॉर्मल से सवाल, सीधे से सवाल आते हैं, ट्रिक सीधी स्क्वायर हो गया चलो ठीक है लगा दी, नहीं ऐसे सवाल नहीं, सवाल लेवल के भी आते हैं। अब यहाँ पे मैं आपके सामने एक एवरेज का सवाल करता हूँ। देखो यहाँ पे सवाल आ रहा है आपके 11 11 11 और 4 बार 11 है, इनका औसत ज्ञात करो। तो वैसे तो रट के भी कर सकते हैं सीधा, लेकिन रट के क्यों करें, बेसिक से करें ना। देखो 1 2 3 4 11 कितनी बार है? कितनी बार हो गया आपके? 4 बार, 4 बार 11 हो गए। इसके बाद में 11 को 4 से गुणा कर दिया, 4 बार 11 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 44। क्या 4 44 बट्टा में 1 2 3 4 कितने संख्याएं हैं? 4 संख्याएं हैं। तो भाग दे तो कितना आ गया आपका उत्तर? 11। ये आपका उत्तर आ गया एवरेज का, सीधा का। देखो फॉर्मूला लगा के किया मैंने, चारों को जोड़ के 4 का भाग दिया, ठीक है। ये है आपके एवरेज। इसके बाद में आपके सामने सवाल दे रखा है 20 संख्याओं का औसत 8 है, पहली 10 संख्याओं का औसत 10 है, अंतिम 10 की। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। अब एक सवाल यहाँ पे ये भी पूछ रखा है, हम छोटी क्लासों में करते हैं कि 3 भुजाओं की आकृति, 3 भुजाओं की आकृति, 3 भुजाओं की आकृति, जो 3 भुजाओं से बनी हुई आकृति होती है, ये क्या होता है? हमेशा त्रिभुज होता है। ये आपका उत्तर हो गया इसका, त्रिभुज। बस कोई ज्यादा लंबा चौड़ा कोई सिस्टम नहीं है, त्रिभुज बन गया। 3 भुजाओं की आकृति बता करके वो क्या हो जाएगी? त्रिभुज हो। त्रि का मतलब 3, ठीक है। इसके बाद में अब एक सवाल यहाँ पे दे रखा है, किसी संख्या का 3 गुणा करके उसमें 1 जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है। कोई संख्या है, कोई संख्या है x, ठीक है, मान लिया 3 गुणा करके, सवाल में बोल रहा 3 गुणा करके, 3 गुणा मतलब 3 से इसको मैंने क्या कर दिया? 3 से गुणा, 3 गुणा करके 1 जोड़ने पर, 3 गुणा करके हमने 1 जोड़ दिया तो वो संख्या कितनी हो जाएगी? 10। किसी संख्या के 3 गुणे में 1 जोड़ने पर कितना बन रहा है? 10। तो वो संख्या क्या होगी? x का मान ज्ञात करना है। वो बेसिक से कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक से या सीधा हम ऑप्शन से कर सकते हैं। देखो दूसरा तरीका ये भी है, ये एक ऑप्शन है 9, एक है 10 और एक है 3 और एक है 1। तो 10 तो होना नहीं है। क्यों नहीं होना? क्योंकि 10 क्यों नहीं होना इसके अंदर?
10 तो ये अब बन रहा है ना, ये गुणा करके जोड़ रहे हैं तो 10 तो होनी नहीं है वो संख्या। तो वो संख्या 3 गुणा करके 1 जोड़ रहे हैं तो 3 से डिवाइड तो नहीं होगी ना। अरे 3 का भाग तो उस संख्या में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? 3 से गुणा करके 1 हमने जोड़ दिया, प्लस कर दिया, तो 3 का भाग तो जाना ही नहीं है, तो 3 तो होनी नहीं है। ठीक है। अब नहीं, संख्या 3 से तो गुणा होगी ना, तो 3 तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, सॉरी। अब देखो, अब हमारे पास में 1 2 3 ऑप्शन बने, तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो गया ना, सीधा 9 में 1 जोड़ दिया तो हमने सीधा 10 हो गया। लेकिन गुणा कहाँ हो गई? अब देखो 3, अगर मैं यहाँ पे 3 रख रहा हूँ, 3 को 3 से गुणा करके 1 जोड़ रहा हूँ तो 10 आ रहा है, तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 3, यही सही हो जाएगा। नहीं तो बेसिक से करें तो क्या हो जाएगा? देखो 3 गुणा x बराबर में 10, 1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब 3 गुणा x बराबर कितना आ जाएगा? 9, इधर से 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 3। ये बेसिक है। और ये सीधा कितना माथा पड़ी क्यों करे? बेसिक से सीधा हाथों हाथ आंसर आ रहा आपका। हाई लेवल के सवाल नहीं कर रहे हम, हाई लेवल में आई कहीं पे बेसिक काम आई, ये वाला सिस्टम है ना, यही काम आना आपने। ठीक है। अब एक देखो अपने अनुपात का सवाल। अनुपात का सवाल है a और b की आयु का अनुपात 1:3 है। a अनुपात b, इनकी आयु का अनुपात आपको दे रखा है 1:3। 1:3। वीडियो को शेयर जरूर करना ध्यान से, क्योंकि ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर के सवाल काम आने हैं। ठीक है। a और b की आयु का अनुपात 1:3। b की आयु 15 वर्ष है। b की आयु कितनी है? 15 वर्ष। b की आयु 15 वर्ष है, तो a की आयु अपने को ज्ञात करनी है। b की 15 है तो a की याद करो। तो 3 की वैल्यू कितनी दे रही है? ध्यान से देखना इस चीज को। ठीक है, ध्यान से देखना। अगर b की आयु अपन निकालते हैं तो अनुपातों का योग टोटल हो तो अपन निकाल देते हैं आराम से। लेकिन अगर 3 की वैल्यू 15 है, ये सवाल ऐसे निकलेगा। 3 किसके बराबर है? 15 के बराबर। तो a किसके बराबर होगा? a किसके बराबर होगा? 15 बट्टे में 3। वही पहले सवाल में किया था ना। 3 तो कितनी आ गई आपके? 5। तो a की कितनी हो जाएगी? इसकी 5 वर्ष है और इसकी कितनी है? 15 वर्ष। ठीक है, ये 15 देर का, ये आ जाएगी आपकी 5 वर्ष की इसकी उम्र। आ गया समझ में? ठीक है। अब अपने पास में सवाल एवरेज का बचा है और इसके साथ में समय का मजदूरी के ये सवाल बचे हैं। अब एक सवाल आपके सामने और आ रहा है, देखो आकृति वाला। आयत का क्षेत्रफल 84 वर्ग मीटर है। आयत का क्षेत्रफल, आयत है, इसका क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल है आपके 84 वर्ग मीटर। 84 वर्ग मीटर। तो और इसकी क्या दे रखी है आपको? लंबाई। लंबाई कितनी दे रखी है? लंबाई दे रखी है आपको 12 मीटर। ये ध्यान रखना, ये वहां 12 मीटर लंबाई दे रखी है आपको। तो आपको आयत की क्या ज्ञात करनी है? इसमें चौड़ाई ज्ञात करनी है। चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुणा में चौड़ाई। लंबाई गुणा में चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपको? 84 दे रखा है। लंबाई कितनी दे रखी है आपको? 12 दे रखी है। चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। तो 12 को हमने इधर भेजा, किस में आ जाएगा? बट्टा में आ जाएगा। 12 का भाग दे दो, 7 मीटर। इसकी चौड़ाई कितनी आ गई आपके सामने? 7 मीटर। जो अपना क्या उत्तर है। ये सवाल से बेसिक से किया था। क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई दे रखी है, क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल में लंबाई का हमने भाग दे दिया, आपका आंसर आ गया। ये सवाल है, बेसिक से सवाल कर रहे हैं हम, कोई लंबे चौड़े नहीं हो रहे। और मैं आज थोड़ा स्पीड से भी करा रहा हूं, क्योंकि सवाल अपने प्रैक्टिस सेट करने 50 प्रैक्टिस सेट कर लिए तो हमारा सिस्टम सेट है किसका? अग्निवीर का। ओके, इसके बाद में अपने बच रहे सवाल। अब देखो ध्यान से समझना इस सवाल को। 5 आदमी, देखो एक सवाल दे रखा है 5 आदमी। बेसिक सा नॉर्मल सा सवाल है। 5 आदमी है, वो किसी काम को 10 दिन लगा देते हैं। कितने दिन? 10 दिन। कोई 5 आदमी है, 5 जने मिलकर के कोई काम को 10 दिन में कर देते हैं। ठीक है। अब एक आदमी कितने दिन में करेगा? ध्यान से देखो भाई। मान लो हम यहाँ पे मान लेते, सीधा सा सवाल है, इसमें कोई हाई लेवल नहीं लग रहा। इसमें थोड़ा लेवल का सवाल होता तो अच्छा होता, लेकिन ये चलो ठीक है, ऐसा है तो हम तो इसको थोड़े में थोड़ी करेंगे। तो मैं यहाँ पे मान लो 5 आदमी है, 10 दिन लगा रहे हैं, तो यहाँ पे मान लो 100 समोसे। कितने? 100 समोसे। 100 समोसे हैं। 100 समोसे 5 आदमी 10 दिन में खा रहे हैं। 5 आदमी कितने दिन में? 10 दिन में खा रहे हैं। तो एक आदमी कितना खा रहा है समोसा?
एक आदमी 10 दिन में कितने समोसे खा रहा है? एक आदमी 10 दिन में, 5 आदमी 10 दिन में 100 समोसे खा रहे हैं, तो एक आदमी खा रहा है आपके 20 समोसे। एक आदमी 10 दिन में कितने खा रहा है? 20 समोसे। या ऐसे मानो कि 5 आदमी 10 दिन में खा रहे हैं, तो 5 आदमी कितने दिन में खा रहे हैं? 10 दिन में। तो 5 आदमी एक दिन में, 5 आदमी एक दिन में निकाल लो, 5 आदमी एक दिन में कितने खा रहे हैं? 5 आदमी एक दिन में, 5 आदमी एक दिन में कितने समोसे खा रहे हैं? देखो 10 दिन में तो 100 खा रहे हैं, तो एक दिन में कितने खा रहे हैं? 10 समोसे। 5 आदमी एक दिन में 10 समोसे खा रहे हैं। तो अब यहां पे अगर एक आदमी होता तो एक दिन में कितने खाता? 5 आदमी 10 खा रहे हैं, तो एक आदमी कितने खा रहा है? 2 खा रहा है। एक आदमी कितने समोसे खा रहा है? 2 खा रहा है। तो एक आदमी एक दिन में 2 समोसे खाता है, तो वही आदमी 100 समोसे कितने दिन में खाएगा? 100 समोसे वो आदमी कितने दिन में खाएगा? कितने में? 50 दिन में खाएगा। कितने दिनों में? 50 दिनों में। लेकिन ये सीधा हो सकता था, देखो 5 आदमी 10 दिन में काम करते हैं, तो आदमी हो गया एक पे आते ही सीधा क्या हो गया? इसका गुणा हो गया। गुणा होते ही कितना आ गया? 50 दिन। 50 दिन के अंदर आपका सारा काम पूरा हो जाएगा। ये सवाल था आपके सामने, ये हमने किया नहीं है लेकिन करेंगे, ये प्रश्नावली भी आगे। ओके, अब यहाँ पे एक आ रहा है किसी भाग को, चलो ठीक है, ये सवाल तो हम करेंगे आगे। फिर भी ये है आपके सवाल, देखिए अब यहाँ पे एक सवाल देखो और दे रखा है, वो सवाल हमने करना। औसत का सवाल है जो प्रश्नावली अपने चल ही रही है, तो औसत के सवाल अपने करना भी जरूरी है। एक सवाल वही बच रहा है और एक सवाल बच रहा है किसका, तो ये प्रश्नावली होने के बाद में हम अच्छे से करते जाएंगे। ठीक है, फिर अगर आप चाहो तो ये सवाल 15 के 15 पूरे कंप्लीट हम कर सकते हैं। लगभग हो गए सवाल अपने, लगभग सवाल हो गए। अब देखो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि पहले एवरेज वाला करें। एक किसी भाग को, पहले ये देखो, एक किसी भाग को 10 दिन में, एक कितने दिन में? एक किसी भाग को 10 दिन में, 10 दिनों में ए बी उसी काम को क्या करता है? बी उसी काम को करता है आपके 20 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में करता है? 20 दिन में। ए करता है 10 दिन में, बी करता है 20 दिन में। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? इस सवाल को करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, सीधा सीधा आप क्या कर लो, दोनों का एलसीएम ले लो। दोनों का एलसीएम ले लो कि 10 और 20, जिसमें दोनों का भाग जाओ तो ए की कैपेसिटी आ जाएगी, ए की मतलब कार्य क्षमता, बी की कार्य क्षमता आ जाएगी। तो 10 20 का मैं मान लू यहाँ पे कितने हैं? 20 समोसे हैं। ठीक है, 20 समोसे टोटल है आपके कितने? 20 नहीं तो 200 मान लो। चलो 200 समोसे ए 10 दिन में खाता है। 200 10 का भाग दो कितना आता है? कैपेसिटी आएगी 10 का भाग दो कितना आएगा? इसमें 20। ए 20 एक दिन में, ये आ गया आपका एक दिन का। ठीक है, एक दिन का, एक दिन में ए कितने खाता है? 20। तो 10 दिन में कितने खा लेगा? 200। चल गया पता। बी 20 दिन में कितने खाता है? 200। तो एक दिन में कितने खाता है? एक दिन में 20 का भाग दे तो इसके अंदर कितनी बार जाएगा? 10 बार। ए एक दिन में 10 समोसे खाता है और ए खाता है 20 समोसे दिन में, बी खाता है 10 समोसे दिन में। ठीक है, अब टोटल समोसे कितने? 200। अब दोनों को मिलके खाने, दोनों मिलके अगर साथ साथ में खाए तो कितने खाते हैं? दोनों एक दिन में कितने खाते हैं? दोनों को जोड़ दो कितना होता है? 20 और 10 कितने हो गए आपके? 30 समोसे वो दिन में खाते हैं। 30 समोसे कितने खाते हैं? दिन में खाते हैं। तो 200 समोसे कितने दिन में खाएंगे? यही बस बताना आपको। 200 समोसे के लिए कितना टाइम लगेगा? 0 से 0 कितना टाइम लगेगा? 3 कर दो, 3 से डिवाइड इसको, 6 से 2/3 दिन, ये टाइम लगेगा इन दोनों को। 6 से 2/3 दिन, यानी 6 दिन से थोड़ा ज्यादा 7वां दिन इनके लग जाएगा। तो अगर आपको लगो कुछ 7 दिन हो जाएगा ना, 6 दिन का आपका काम हो रहा है पूरा। ये यहाँ पे भी उत्तर यहाँ पे दे रखा है इसमें ऑप्शन में 20/3, ये भी सही है और ये भी आपका सही। ये ऑप्शन में तो ये सही, ये दे रखा तो ये सही। ठीक है, ओके। अब अपने सवाल बचता है एक और, 20 संख्याओं का औसत। 20 संख्याओं का औसत, 20 संख्याओं का
औसत कितना है? 20 संख्याओं का औसत आपके सामने, 20 संख्याओं का औसत 8, और इसमें दे रखा पहली 10 संख्याओं का, ये तो 20 क्या है, पहली 10 संख्याओं का औसत कितना है? पहली 10 संख्याओं का औसत आपको दे रखा है 10, तो अंतिम 10 का अपने को बताना है। भाई संख्या तो 20 है, अंतिम 10 का औसत आपको बताना है। देखो अच्छा सवाल है, थोड़ा सा ठीक है सवाल, इस सवाल को करो। इसको हम करेंगे सीधा बेसिक से। 20 संख्याओं का औसत कितना है? 10, तो 20 संख्याओं का योग कितना होगा? टोटल योग 20 का योग कितना हो जाएगा? सीधा इनको गुणा बताया था ना मैंने, सीधा पीछे वाले वीडियो में जाके देखना। 20 संख्याओं का अगर योग ज्ञात करना हो तो हम क्या करते थे? इनको गुणा करते थे। 8 को 2 से गुणा किया तो 160, ये हो गया ना 160, इनका आ गया योग। ये 20 का योग, टोटल योग कितना है 20 संख्याओं का? 160 है। पहली 10 का योग कितना है? पहली 10 का योग, पहली 10 संख्याओं का योग कितना है? 10 को 10 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया? 100, यानी पहली 10 संख्याओं का योग कितना है? 100। अब लास्ट अंतिम 10 का हम क्या योग निकाल सकते हैं ना? देखो पहली अगर मान लो संख्या टोटल 20 है, 20 पूरी का योग हो गया 160, पहली 10 है उनका योग हो गया 100, तो पहली 10 वाले योग को अगर पूरे में से निकाल दे तो लास्ट वाला योग ही बचना है, ठीक है। तो इसको अगर इसमें से माइनस करते हैं तो बचता कितना आपका? 60। ये किसका आ रहा है? अंतिम 10 संख्याओं का योग आ रहा है, अंतिम 10 संख्याओं का क्या आ रहा है? योग आ रहा है। तो योग आ रहा है, योग में किसका भाग? संख्याओं का भाग देते हैं, कितनी संख्या है वो भाग देते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका? औसत आ जाएगा। संख्या कितनी है? 10 है, तो 10 का भाग दिया तो कितना आ गया आपके? 6 आपका क्या हो गया? उत्तर। ये सवाल हम आगे और भी करेंगे ऐसे। 20 संख्याओं का औसत ऐसे सीधा आपको दे रखा हो तो इसके योग में इसको माइनस करके फिर भाग दे दो, जितनी संख्या बचती है आपका आंसर आ जाएगा। ये सवाल है। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताना, और इसके साथ में आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अग्निवीर की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। ये 50 सेट जो हम निकालेंगे, कोशिश 50 की कर रहा हूं मैं, उससे पहले आपका एग्जाम है नहीं, 50 सेट आप पूरे करो, इसके बाद में आपकी मैथ के नंबर नहीं आए तो अपनी गारंटी है। ठीक है, धन्यवाद।